नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, अभी लगभग 3:24 हुआ है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है दोस्तों, वो 3.5% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। और प्रॉब्लम ये नहीं दोस्तों कि 3.5% गिरा है, प्रॉब्लम ये है कि शायद ये गिरावट आने वाले समय में भी और ज़्यादा हो सकती है। तो ये वीडियो मेरा इसीलिए था क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसको आपने कहा था कि 40 से नीचे जा सकता है, लेकिन लगभग 41 के बाद से इसने बाउंस बैक लिया। तो इस पर भी एक क्लैरिफिकेशन देना है। प्लस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों मैं अभी भी नहीं, इन करंट मार्केट प्राइस में मैं बिल्कुल भी खरीदने की, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सलाह नहीं देना पसंद करता, या मुझे भी पसंद नहीं आता है बैंक। ठीक है। और हाल ही के घटनाक्रम और जो मैनेजमेंट की तरफ से बयान आए हैं, वो एज ए इन्वेस्टर आपको क्यों सुनना चाहिए, इन सब में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें आपको मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें अप्रिसिएशन मिलता है। अब सीधा चलते दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए लगभग 3.43% की आज इसमें आपको गिरावट दिख रही होगी। ये गिरावट हालांकि ऊपरी स्तरों से पहले और सीवियर हो सकती थी, लेकिन निचली स्तरों पे आप देखेंगे कि एक गिरावट के बाद एक उछाल भी आया है। ये देखिए, ठीक है, ये उछाला है। लेकिन क्यों ये बैंक अभी भी मुझे डेंजरस लगता है, इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। पहले तो देखिए इसका एक रेजिस्टेंस 51, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो इसे तोड़ने में काफ़ी समय लगेगा दोस्तों। ठीक है। और 50 तो इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है दोस्तों, बट जो ओरिजिनल जो मुझे लगता है वो 51 है। ठीक है। जब तक 51 को ये अच्छे से तोड़ करके ऊपर बंद नहीं करता दोस्तों, क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, तब तक इसमें कोई भी पोजीशन बनाना मुझे सही नहीं लगता दोस्तों। और एचडीएफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों देखिए, वैसे भी मुझे बहुत महंगा करंट मार्केट प्राइस में भी लगता है दोस्तों। ठीक है। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या एक चीज इस शेयर को ऊपर ले जा सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है दोस्तों, वो क्यों भागा। सबको पता होगा दोस्तों, इसके कारण भागा है, वोडाफोन के कारण। ठीक है, वोडाफोन के कारण भागा है। लेकिन ये मुझे नहीं पता कितनों को पता होगा कि ये जो इन्हें रिलीफ मिली है दोस्तों, ये इनके पुराने लोन्स के कारण नहीं मिली है। जो आने वाले समय, जो ये आने वाले समय में इन्हें एजीआर ड्यूज बनाना है, या जो इनको जो भी इंटरेस्ट पे करना है, उसमें मिली है दोस्तों। यानी जो इनके पास था सामान, जो लोन है, वो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर ये मोरेटोरियम को हम मान भी लें, तो भी 1 लाख करोड़ का उसके पास कर्ज है। ठीक है। और गवर्नमेंट देखिए, जो वी वैद्यनाथन साहब है, उन्होंने कहा था कि भाई हमसे ज्यादा प्रॉब्लम तो सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि उनका उसमें ज्यादा स्टेक है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अंतर है दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करना चाहिए किसी बैंक में जब तक क्लैरिटी ना हो दोस्तों। ठीक है। क्लैरिटी जब मैं कहता हूं दोस्तों, तो देखिए, मैं कहता हूं अगर आप 50-55 के बाद भी ले लें, बट तब लें जब शेयर के कुछ पॉजिटिविटी दिखे। दोस्तों देखिए, ऑन पेपर्स आज भी कुछ नहीं हुआ है, आज भी एक लॉस मेकिंग बैंक है दोस्तों। ठीक है। कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, ये मुझे केवल एक लौती चीज ऐसी दिख रही है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फेवर में है। बाकी दोस्तों, जो लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, खास करके रिटेल बिजनेस में दोस्तों, अगर आपको याद है या पता है नहीं पता, इनकी जो मेन बैंकिंग फोकस है दोस्तों, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है। जो रिटेल कस्टमर, इन्वेस्टर नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, रिटेल कस्टमर दोस्तों। ठीक है, रिटेल कस्टमर। और आपको पता है आजकल, चाहे वो बड़ा बैंक हो छोटा बैंक हो, वो कॉर्पोरेट छोड़ करके दोस्तों प्राइवेट जो पर्सनल है, यानी जो रिटेल कस्टमर है, उनमें फोकस कर रही है। इसीलिए अब जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कंपटीशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। ठीक है। और मैं बता दूं, जो इनका डिपॉजिट ग्रोथ था, उसके सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों क्या, इनका 7% का जो इंटरेस्ट रेट था। ठीक है, वो भी अब चला गया है। और दोस्तों देखिए, ये शिफ्ट शायद आपको दिखेगा यस बैंक में होते हुए। ठीक है, यस बैंक में होते हुए। ठीक है, क्योंकि यस बैंक आज भी अच्छे खासी, मेरे ख्याल से 6 या 7% कुछ, वो आज भी इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है दोस्तों। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो मंथली दे रहा है, बट दोस्तों उतना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट आपके पास पैसे तो उतने ही आते हैं। ठीक है। प्लस मैं आपको समझा दूं, थोड़ा बहुत जो फर्क होगा होगा। ठीक है। बट जो मेन ठोस मुद्दा है, आप देखिए, आप ये देखिए,
ये न्यूज पढ़िए, IDFC faces investors ire on delay in divestments and mergers। ठीक है दोस्तों, IDFC जो इनकी पेरेंट कंपनी थी, उनकी तरफ उनका भी मानना है कि भाई इन्वेस्टर्स अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि जो जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्हें अब वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप आगे देखिए, इस आर्टिकल हम पाएंगे दैट IDFC लिमिटेड, द होल्डिंग कंपनी ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक मैनेजमेंट, कम इन फॉर शार्प क्रिटिक from investors over long delays in divestment of stake in assets, including the bank and mutual fund. There was also no clarity on meeting timelines for the merger of some of the entities. ठीक है दोस्तों, in a conference call with investors ahead of an annual general meeting AGM, माफ कीजिएगा, AGM, Chairman Vinod Rai said the company had a very complex corporate structure. The three main entities are non-operating financial company, IDFC Projects, IDFC Foundation. ठीक है, now the non-corporate entity has various financial services business, including a bank and a finance company. HDFC Limited holds 36.5% stake in IDFC First Bank, ठीक है, and according to BSE filing. Now it has taken 3-4 years to unspool the complicated structure. Now what remain is the bank, mutual fund and the foundation which has two joint venture with Delhi and Karnataka government. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, एक तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये खुद कह रहे हैं यहाँ पे, और ये मानना है कि भाई अब हम तो कर दिए बैंक को उसको, लेकिन अभी हमें और भी थोड़ा समय लगेगा। आगे इनका ये कहना है that Rai said the management has engaged the advisor on divestment and with the objective to maximize value for shareholders. The advisor would shortlist the pros and cons at the AGM slated at 22 September. Domestic brokerage advises in a note to clients said there was a lot of investor dissatisfaction with the delays that have happened so far. The management is steering clear of offering any timeline has further complicated their worries. ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनके माथों में भी शिकन है दोस्तों, और ये बात जो मैनेजमेंट है वो भी समझ रही है। ठीक है, इसीलिए ये जो रैली थी ना दोस्तों, ये कई चीजों को लेकर की थी कि भाई शायद अब डिवेस्टमेंट होगा, यस वोडाफोन की भी कहानी थी, प्लस ये शेयर बहुत ज्यादा गिर चुका था दोस्तों। ठीक है ना, ये शेयर जो है बहुत ज्यादा गिर चुका था, ये भी एक प्रॉब्लम थी इसकी। तो मैं बस ये कह रहा हूं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और IDFC फर्स्ट बैंक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, तो दोस्तों ये प्राइस भी अच्छे हैं। ठीक है, और बल्क में ना खरीदते हुए हमें गिरावट में एक्यूमुलेट करना है। लेकिन दोस्तों 2-3 चीज हमें दिमाग में रखनी है। क्या? पहला, मार्केट ऑल टाइम हाई है दोस्तों। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई है। ठीक है, और दूसरा, ये शेयर भी अब भाग चुका है दोस्तों, ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। एटलीस्ट ₹40 तक का तो वेट हमें करना ही चाहिए दोस्तों, नहीं होगा तो मार्केट में और भी शेयर्स हैं। हमेशा याद रखिए, किसी भी शेयर के साथ इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत मार्केट में शेयर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा कि थोड़ी अभी क्लैरिटी की कमी है दोस्तों। ठीक है, क्लैरिटी की कमी है। ठीक है, क्लैरिटी की कमी है, तो जिस दिन ये 3 चीज हो जाएंगी दोस्तों, हमें तब एक जो कम रिस्क लेना इन्वेस्टर है तब वहां एंट्री कर सकता है। एक इन्वेस्टर जो आराम से अपने पैसे छोड़ सकता है, तो ये रेडियोस के लिए अच्छे हैं, और हर एक गिरावट में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयर को। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों मेरा IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर जो ये मैंने राय दी है, ये मेरी खुद की पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आपको खुद को कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद, जय हिंद।